अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे। ये मेरा चौथा लेसन है। हमने पिछले लेसन में ज़िक्र किया था कि हम हमारा पूरा शेड्यूल क्या होगा, किस तरह से हमारी ट्रेनिंग होगी। हम माइन स्टेक पे जा रहे थे, जिसमें हमने ज़िक्र किया था नोड का, एक्सप्रेस का, रिएक्ट का और मंगोडीबी का। तो माई एसक्यूएल भी इसमें शामिल है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सप्रेस और कुछ और डिटेल्स जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे ट्यूटोरियल को चलाने के लिए। तो होपफुली अब आपके पास अपनी सारी चीज़ें रेडी होंगी। नोड जैसे अगर आप चेक करना चाहें तो आप देख लें अपने उस पर टर्मिनल पे जाके। अगर आप विंडोज़ वाले हैं तो विंडोज़ के प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे भी नोड जेएस का एक आइकॉन बना होगा, उसे क्लिक करेंगे तो आपका टर्मिनल आ जाएगा। अगर आप मैक पे हैं तो टर्मिनल के नाम से कमांड है, उसके ज़रिए आप टर्मिनल खोल सकते हैं। तो उसमें आप पहले नोड देख लें कि नोड वर्जन यही है। वर्जन 13.8 पे इस वक्त मैं हूँ, जो कि करंट लेटेस्ट डेवलपमेंट वर्जन है। और NPM वर्जन देख लेता हूँ, ये 6.13 है। तो दोस्तों NPM एक प्रोग्राम है जो नोड जब आपने इंस्टॉल किया उस वक्त वो भी इंस्टॉल हो गया था। तो मैं वो हमारी वाली डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, जो कि मैंने गिटहब पे भी रख दी है। और यहाँ में लेसन 4 का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। तो दोस्तों इस वक्त ये ब्लैंक फ़ोल्डर है और हम लोग इसमें सीखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है NPM का कॉन्सेप्ट समझ लें। NPM का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर का मतलब होगा कि हम अगर ब्राउज़र में जाएं, npm.js.com के नाम से ये साइट है, इस पे हम जाते हैं तो हमें नज़र आएगा कि ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। पैकेज मैनेजर का मतलब है कम्युनिटी ने बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट बना के इस वेबसाइट पे रख लिए हैं, जो हम वक्त ब वक्त इस्तेमाल करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो कम्युनिटी ने बना के रखे हैं हम उन्हीं को फॉलो करें, हम अपने नए से बनाने की ज़्यादा कोशिश ना करें। वजह यह है कि ये बहुत ही टेस्टेड होते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किए हुए होते हैं, इनमें से बग फ्री हुए होते हैं। तो प्रिफर्ड यही होता है कि बंदा वो यूज़ करे जो कम्युनिटी ने बनाए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ जाके सर्च करेंगे, जैसे मैं अब ऑथेंटिकेशन पे सर्च करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कितनी बड़ी सर्च आती है। अब ये कम्युनिटी ने 313 पेजेस हो गए, तकरीबन ह्यूज लिस्ट है जो बता रही है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑथेंटिकेशन के लोगों ने पैकेजेस बनाए हुए हैं। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि वेब लिख लेते हैं खाली, अगले बहुत ज़्यादा होंगे इसके, क्योंकि हर चीज़ वेब ही होती है। देखिए 1811। अब वेब से रिलेटेड में सबसे पहले आया है वेब, एक कोई इस्तेमाल सा होगा, ये एक्सप्रेस आ गया यहाँ, और हम एक्सप्रेस यूज़ करने जा रहे हैं। बूटस्ट्रैप भी आया। इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट बने हुए हैं जो इस्तेमाल होते हैं। NPM सिर्फ बैकएंड साइड पे नहीं, फ्रंट एंड साइड पे भी इस्तेमाल होता है, और इसके काफ़ी इस्तेमाल आते हैं जो आगे आके आपको समझ आ जाएंगे। तो अब आइए NPM को थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं कि NPM है क्या और किस तरह से काम करता है। दोस्तों NPM जो है ये कमांड है इस तरह की, और NPM का पर्पज़ है किसी प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करना नए सिरे से, फिर उसमें पैकेजेस इंसर्ट करना, फिर ये ऑटोमेटिकली उन पैकेजेस की लिस्टिंग को भी सेटअप में रखता है जेसन के हिसाब से, ताकि इन फ्यूचर आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अब आप जब नया पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो NPM हम लोग लिखते हैं इनिट के नाम से। तो NPM इनिट जैसे ही हम लिखेंगे ये हमसे कुछ चीज़ें मांगेगा। पैकेज नेम क्या है, लेसन 4 ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वर्जन क्या है, वर्जन मुख्तलिफ होते हैं। 1.0 हम पहला वर्जन है तो वी आर जस्ट पुटिंग 1.0, लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो 1.2, 3, 4, 2.0, इस तरह से आप वर्जन नंबर भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, इट शुड बी अबाउट द प्रोग्राम। ये जो है ना एप्लीकेशन करती क्या है, दिस इज़ सैम्पल एक्सप्रेस JS हेलो वर्ल्ड। अच्छा जी, इंडेक्स में क्या आएगा, server.js हम डाल देते हैं इंडेक्स में। अच्छा, इंडेक्स में जहन में रखिए कि 3 बड़े कॉमनली यूज़ होने वाले होते हैं, app.js, index.js, server.js। ये 3 टाइप के नाम अमूमन यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे।
तो मैं इस वक्त server.js यूज़ कर रहा हूँ। टेस्ट कमांड छोड़ दें खाली, गिट रिपोजिटरी छोड़ दें, कीवर्ड्स छोड़ दें, ऑथर अपना नाम जो है वो डाल दें। लाइसेंस छोड़ दें। अच्छा, अब इसने ना ये पूरा स्क्रिप्ट बना लिया और हमें बोला कि क्या ये सही है? बिल्कुल परफेक्ट है, वी हैव नो प्रॉब्लम। तो जनाब अली, अब आप लिस्ट करेंगे तो नज़र आएगा कि पैकेज.json यहाँ इसने ऑलरेडी बना दिया है। तो पैकेज.json में जाएंगे, हम देखेंगे ये इस वक्त बना, लेकिन इसमें कोई भी इस वक्त डिपेंडेंसी या किसी भी किस्म का मॉड्यूल नहीं है इंस्टॉल। तो मैंने आपको बताया था कि npm जो है, हमने अभी एक कमांड पहले पढ़ी है npm init, जिसने एक नया प्रोजेक्ट बना दिया। अब एक और कमांड npm की पढ़ेंगे, इंस्टॉल और express-save। एक्सप्रेस ये इसको कह रहा है कि npm आप इंस्टॉल करें एक्सप्रेस नामी पैकेज, उसको इस जेसन ये पैकेज है इसमें सेव भी कर दें ताकि इन फ्यूचर हमें आसानी रहे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंटर करूँगा और ये अपना डाउनलोड करके और इसको सेव कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटरनेट की स्पीड पे ये डिपेंड करता है कि अब आप ये आई करेंगे तो देखें यहाँ डिपेंडेंसी ना ऐड हो गई है। देख रहे हैं ये लाइन जो ऐड हुई है ना, ये इसने सेव करने की वजह से ऐड हुई है। और अच्छा, मैं जब इसको ls करूँगा तो मैं देखूँगा नोड मॉड्यूल इसमें ऐड हो चुका है। इसका मतलब है हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया था पैकेज उसमें आ चुका है। अगर मैं इसकी नोड मॉड्यूल में जाके ls करूँगा तो ये देखें इतने सारे छोटे छोटे मॉड्यूल आ गए जिसमें एक्सप्रेस भी पड़ा हुआ है। ये देखिए एक्सप्रेस, ये इसलिए मॉड्यूल एक्सप्रेस मॉड्यूल भी बहुत सारे मॉड्यूल पे डिपेंड करता है, तो इसलिए और मॉड्यूल उसके साथ खुद ब खुद हो गए, जबकि हमने सिर्फ इसके साथ पैकेजेशन में एक ही मॉड्यूल डिफ़ाइन किया था। एक और नई फ़ाइल आपको नज़र आ रही होगी, वो है ये फ़ाइल, देखें package-lock.json फाइल। अब याद रखिए जिस वक्त हमने npm इंस्टॉल किया तो पैकेज क्या करता है कि अपनी जो करंट उसका स्टेटस था ना, उसकी पूरी तफसीलात इसमें सेव कर देता है। उसके नंबर, जो डिपेंडेंसी की पूरी ट्री सेव करता है। ये देखिए सारे जितने भी इन्होंने इसे इंस्टॉल किए ना वो सब यहाँ सेव हो गए हैं। अब थोड़ा सा RPM का, थोड़ा सा NPM का और ब्रीफ ले लेते हैं। घबराइएगा नहीं, ये आगे बहुत इस्तेमाल होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। मैं क्या कर रहा हूँ, नोड मॉड्यूल में उड़ा देता हूँ। अब देखिए इसमें दो फाइलें पड़ी हैं, पैकेज.json, पैकेज-lock.json। नोड मॉड्यूल नहीं है। npm का काम ये है कि जब उसके बाद पैकेज.json मौजूद है और लॉक वाला भी मौजूद है, तो वो हम जब भी npm की कमांड npm इंस्टॉल करेंगे, अब ये तीसरी कमांड सिंपल इंस्टॉल है, इसमें मैंने पैकेज का नाम नहीं दिया, तो इंस्टॉल करेंगे तो ये अपने मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेगा। ये देखिए अब इसमें फिर नोड मॉड्यूल आ गया। इसका मतलब है अगर आप ये प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप नोड मॉड्यूल नहीं भेजेंगे, आप सिर्फ ये दो फाइलें और जो आपकी सोर्स वगैरह ट्री है वो भेजेंगे और इसी तरह इस्तेमाल होगा। अब हम एक यहाँ पे छोटी सी फाइल बना लेते हैं, server.js। जैसे हमने आपको बताया था कि हम एक्सप्रेस को यूज़ करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस यूज़ करने के लिए आप कांस्ट करेंगे एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर। अच्छा, अब आपने इसकी रिक्वायरमेंट कर ली। अब एक इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर ली। हमने कहा एक्सप्रेस अपनी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो जो कि ऐप में जाके सेव हो गई। अच्छा, अब आप इसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड यही होता है कि ये वाला नाम बहुत कॉमनली यूज़ होता है, गेट। अब आप यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। appa.get जो है ना, गेट आया हुआ है HTTP के मेथड से। मेरा ख्याल है मैंने पहले भी कुछ मेथड्स के बारे में बताया था। अभी थोड़ी देर में ये एक छोटा सा एग्जांपल कर लें, फिर मैं आपको मेथड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ ताकि आपको आइडियाज़ क्लियर हो जाएं। देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है रिक्वेस्ट, एक है रिस्पांस। रिस्पांस हमारे सर्वर से आ रहा है, रिक्वेस्ट हमारा ब्राउज़र या क्लाइंट हमें भेज रहा है। जब ब्राउज़र या क्लाइंट हमारे सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए वो जो URL यूज़ कर रहा है वो गेट मेथड यूज़ कर रहा है। और लेटर ऑन में आपको पोस्ट, पुट
पैच, डिलीट, ये भी समझा दूंगा कि किस तरह से काम करते हैं। फ़िलहाल हमने गेट रिक्वेस्ट उसको कहा है, गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट का, और वहाँ यूआरएल ये है। यूआरएल कुछ भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ होम भी कर दूँ तो होम भी हो जाएगा, कॉन्टेक्ट कर लूँ या अबाउट कर लूँ, तो ये सारे यूआरएल बन सकते हैं। ये मैंने यहाँ स्लैश किया, ये मैंने इसको यहाँ क्लियर किया, रिक्वेस्ट, रिस्पांस, नेक्स्ट। यहाँ आप देखें नेक्स्ट पे आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रिक्वेस्ट आपने पढ़ा हुआ है, और सॉरी मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक की है, रिस्पांस भी आपने पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट नहीं पढ़ा हुआ। नेक्स्ट असल में इसमें मिडिल वेयर के तौर पे इस्तेमाल होता है कि अगर ये वाला जो भी ऑपरेशन हो रहा है कंप्लीट नहीं होता तो वो प्रोसेस अगले स्टेप पे चला जाए, और हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये अगर नहीं हो रहा तो तुम आगे इस तरह से चले जाओ। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ स्टेटस 200, और स्टेटस मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली समझाए थे कि कोड क्या होते हैं, 404, 500, 200 मेरे पिछले ट्यूटोरियल में। अगर आप वो समझना चाह रहे हैं आप बैक जाके भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ कर दिया हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस JS। अच्छा, ये इसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, और मैंने कर दिया APP लिसन, वही पोर्ट रखेंगे हम 3000, फंक्शन कंसोल लॉग वेब सर्वर इज लिसनिंग ऑन HTTP localhost 3000। जी, तो अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो हम क्या करते हैं, इसको सर्वर लिख के और इंटर करते हैं। तो इस वक्त ये पोर्ट नंबर 3000 पे कम्युनिकेशन सुन रहा है। तो आइए एक टैब खोलते हैं हम इसमें अपना ब्राउज़र में, लोकल होस्ट 3000, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट थी और इसमें इसने हेलो एक्सप्रेस लिखा है, जो कि हमने वहाँ लिखा था उसी का रिस्पांस यहाँ आ चुका है। तो हमारा जो एक्सप्रेस का था वो सुन लिया। अब आए थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आखिर ये एक्सप्रेस है क्या और ये काम कैसे करता है। तो एक्सप्रेस एक फंक्शन की तरह काम करता है, और ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, तो काफ़ी मशहूर है, और मतलब बहुत सारे लोग जो है ना एट द एंड इसी फ्रेमवर्क पे आ जाते हैं। अच्छा, ये देख लें, ये अनओपिनियंटेड है, मतलब इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। ये आपको बाउंड नहीं करता कि आपका मॉड्यूल ये यूज़ करना है, डेटाबेस ये यूज़ करना है, व्यू ये यूज़ करना है, या फाइल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये रखना है। ऐसा ये कुछ भी नहीं करता। आप देख लें, ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें सिर्फ 2 लाइनें पड़ी हुई हैं फाइल की, और ये जो है ना आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का एक, अगर आप चाहें ये पूरा सर्वर की सारी कमांडें एक ही फाइल में डाल के भी कर सकते हैं। आपको नोड एक्सप्रेस JS कहीं पे भी बाउंड नहीं करता कि आपको क्या इसके लिए करना है। तो इसीलिए हम इसको अनओपिनियंटेड कहते हैं कि इसका कोई अपना ओपिनियन नहीं है। जैसे रूबी ऑन रेल्स है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इवन वो अपना स्पेसिफाई करते हैं कि आप ये यूज़ करें, डेटाबेस के लिए ये यूज़ करें। उनके बगैर वो, मतलब उनका जो एक्टिव रिकॉर्ड है उसके बगैर तो रूबी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रूबी ऑन रेल्स का। इसी तरह वो जो है उसके व्यूज़ भी हैं, फिर उसकी फ़ाइल स्ट्रक्चर तो बहुत ही लाजमी है, फिर नेमिंग कन्वेंशंस भी हैं उसकी। लेकिन ये जो है ना, ये एक्सप्रेस JS बहुत ही फ्री है और आपको बहुत आसानी प्रोवाइड करता है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट डाली है। गेट का मतलब है ऐसी रिक्वेस्ट जो सिर्फ ब्राउज़ कर रही है या डेटा उठा रही है, कोई इफ़ेक्ट नहीं ला रही, वहाँ पे कोई सेविंग नहीं कर रही, कोई चीज़ नहीं कर रही, सिर्फ आपको वो रिक्वेस्ट से ब्राउज़ करके दे रही है। एक और रिक्वेस्ट होती है पोस्ट, जो कि नया रिकॉर्ड बनाए या रिसोर्स बनाए उसके लिए इस्तेमाल होती है। फिर होती है पुट, जो कि किसी किस्म की अपडेशन करती हो उसके लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और है पेज के नाम से, जो भी इसी पर्पज़ में होती है, लेकिन इसका पर्पज़ ये होता है कि कोई एक यूनिट उस रिसोर्स में चेंज हो रहा है तो उसके लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें ना पूरा चेंज हो रहा है, ऑल रिसोर्स एंटिटी,
तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, डिलीट कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करनी है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सारे जो है ना गेट पोस्ट जैसे ये हमने यहाँ बनाया था एग्जैक्टली इसी तरह यहीं पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये यहाँ मैं पोस्ट लिख देता हूँ, इसी यूआरएल पे जब गेट कर रहे हैं तो पोस्ट भी कर लेते हैं। इसी तरह ये पोस्ट हो रहा है, पोस्ट में हमने यही डाला, लेकिन यहाँ हम चेंज कर देते हैं हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस जेएस पोस्ट रिक्वेस्ट। इस वक्त हम इस पर कोई और चीज़ नहीं कर रहे, खाली मैसेज दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस तरह से होना नहीं चाहिए। पोस्ट जब भी रिक्वेस्ट जाती है तो वो वहाँ पे कोई ना कोई असर छोड़ती है, किसी किस्म का रिकॉर्ड बनाएगी या कुछ क्रिएट करेगी। इसी तरह हम एक और सेट कर लेते हैं पुट का मेथड, और इसमें हम डाल देते हैं पुट। और ये यहाँ पे हम डिलीट का डाल देते हैं और इसको डिलीट भी कर देते हैं। तो जनाब ये देखें, ये रेडी हो गया, इसमें मैंने सारे कर लिए। अब आप सोचेंगे कि इसको अगर मैं चलाऊं तो ये सारे कमेंट्स हैं। अच्छा, ये जहन में रखें, जावास्क्रिप्ट में जो कमेंट्स होते हैं वो 2 स्लैशेस होते हैं जिससे कमेंट्स होते हैं, तो ये चलेंगे नहीं। मैंने एज फॉर रिकॉर्ड छोड़ तो दिए, लेकिन इनका कोई वो नहीं है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारा सेव हो गया है। हम दोबारा इसको नोट सर्वर को चलाते हैं और हम आ जाते हैं उसी ब्राउज़र पे थोड़ी देर के लिए। ब्राउज़र पे तो वही की वही रिक्वेस्ट आएगी क्योंकि हम गेट कर रहे हैं, लेकिन अब ब्राउज़र से हम पोस्ट नहीं कर सकते अनलेस कोई फॉर्म हो या कोई ऐसा एक्शन हो उसके ज़रिए पोस्ट करें या एजेक्स वगैरह करें। तो इसलिए हम एक और सॉफ्टवेयर है वो बड़ा कॉमन यूज़ होता है पोस्टमैन के नाम से, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पोस्टमैन है, इसके ज़रिए आप देखें डाउनलोड ऐप करेंगे तो ये एक आपका पोस्टमैन नामी सॉफ्टवेयर है जो बड़ा कॉमन यूज़ होता है। तो मैं भी वही यूज़ करने जा रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मुझे डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए वो जो हमने डिफरेंस दिखाया था ना पोस्टमैन में, तरीका ये होता है सेंड रिक्वेस्ट के लिए यहाँ हम यूआरएल डालते हैं और सेंड करते हैं तो नीचे इसका रिस्पांस आ रहा होता है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। ये देखें, इसका जो है ना रिस्पांस यहाँ आ गया, हेलो फ्रॉम। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो वेब ब्राउज़र की तरह का रिस्पांस भी इसमें आ जाता है, ये यहाँ पे आ गया। लेकिन इस वक्त मैं ये गेट पोस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पोस्ट भेजूँ तो आप देखें ये पोस्ट रिक्वेस्ट बन जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं पुट भेजूँ तो ये देखें यहाँ पुट। तो अब ये वैसे कोई असर नहीं कर रहा, लेकिन ये रिक्वेस्ट इवन कई डेवलपर जो है इस तरह की रिक्वेस्ट के पे भी इस तरह के असर करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यही कहते हैं कि आप जब ऐसी रिक्वेस्ट भेजो तो वो ज़रूर कोई इफ़ेक्ट करती हो। अगर इफ़ेक्ट नहीं कर रही तो फिर आप गेट यूज़ करें। तो ये देख लें, ये डिलीट का भी आएगा, लेकिन डिलीट का स्टेटस कोड्स भी डिफरेंट होंगे जब आप अपना डिलीट का करेंगे या कोई रिकॉर्ड नया से। अब जब नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो 200 नहीं होगा, 201 होगा। 1 सेकंड में आपको करके दिखा देता हूँ ताकि ये भी आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब जैसे ये समझ लेंगे, अगर इसने सपोज़ करें ये जो रिक्वेस्ट प्रिंट करते हुए इसने कोई चेंज की है तो मैं यहाँ पे 201 कर दूँगा। दोबारा वही पोस्टमैन में जाएंगे। अब हम अगर पोस्ट को चलाएंगे तो आप देखें ये क्रिएटेड का एक आ गया और ये रिक्वेस्ट चेंज हो गई। ये हम जब एपीआई बनाएंगे ना तो ये पोस्टमैन को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, और किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई समझ ना आई हो, प्लीज़ कमेंट्स करें। आई रियली अप्रिशिएट कमेंट्स। ख़ासतौर पे मेरी मिस्टेक्स उनको कमेंट आउट करें ताकि मैं उनको आइंदा ख्याल करूं। कोई आवाज़ में इशू है, वीडियो में इशू है या टीचिंग में इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट आउट करें ताकि मैं उस हिसाब से कर लूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। नेक्स्ट लेसन तक अल्लाह हाफ़िज़।